हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकारटेक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.3 से। तो देखो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर हमें एक गिवन है कि एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक के तीन हमें पार्ट्स गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम ये तीन चीजें फाइंड आउट करने के लिए सरफेस एरिया यूज करेंगे या वॉल्यूम यूज करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड। तो एक वाटर टैंक है, वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, वॉल्यूम। ठीक है, कि उसके अंदर कितना वाटर फिल कर सकते हैं, उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो प्लास्टर उसके अंदर तो भरेगा नहीं, वो प्लास्टर हमेशा वाटर टैंक की सारी साइड्स पे और उसके ऊपर होगा। तो उसके लिए क्या हम फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। लास्ट बचा कि उससे कितने, उसके अंदर जो पानी है उससे कितने छोटे साइज के टैंक फिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर छोटे टैंक की वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उतने टैंक्स, यानी हमें इसके लिए भी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमें दो सिलेंडर्स गिवन है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है, बिना कैलकुलेशन सबसे पहले हमें बताना है कि वॉल्यूम किसकी ज्यादा होगी, और फिर हमें वेरीफाई करने के लिए सॉल्व भी करना है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, वॉल्यूम इसकी ज्यादा होगी और सरफेस एरिया दोनों का बराबर होगा। हमें ये बताना है कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, किसका कम है, इक्वल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने बता दिया वॉल्यूम होगी सेकंड वाले की ज्यादा। पर कैसे, देखो इसकी रेडियस ज्यादा और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी जितनी बड़ी वॉल्यूम होगी उतनी ही बड़ी रेडियस होनी भी चाहिए। तो जैसे इसकी रेडियस इससे हाफ है, यानी इसकी रेडियस इसके डबल है ना, सेम ही बात हो गई। तो फिर इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है। चलो, इसके रेडियस, इसका डायमीटर 7 तो रेडियस 3.5, इसका डायमीटर 14 है तो इसकी रेडियस 7। चलो सॉल्व करते हैं। इसको फिगर 1 मान लेते हैं, इसको फिगर 2 मान लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब फर्स्ट वाले की कितनी होगी, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है 14। ये दोनों कैंसिल, ये 7 आ गया, ये 2 से 11 आ गया, ये 49, यहाँ पे 5 आ गया, ये 3 आ गया। तो 539 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई। ओके, स्क्वायर तो एरिया होता है। अब सेकंड की निकालते हैं। सेकंड की हो जाएगी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाइट यानी 7। तो ये इसकी जस्ट डबल हो गई, ये वाली वॉल्यूम, यानी 78 ये आ गया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम हो गई। पर देखो इसके जस्ट डबल हो गई, इसकी रेडियस डबल थी तो इसकी वॉल्यूम डबल हो गई। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमें पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर is more. Okay, volume of second cylinder is more.
अब देखते हैं सेकंड हमें क्या निकालना था। सेकंड हमें निकालना है कि वेरीफाई बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। ही हमने वेरीफाई कर दिया कि इसकी ज्यादा है। अब चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो देखो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी अगर वॉल्यूम बढ़ी है तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा या नहीं। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर, एक काम करते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर। वहां पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7, ये किसका है? फर्स्ट वाले का, इंटू रेडियस कितनी है? 7/2 एंड h प्लस आर यानी 14 प्लस 7, 14 प्लस 3.5, 15 16 17.5 ये आ गया। ये 2 से 2, 7 से 7, यानी ये हो जाएगा 17.5 इंटू 22। इसको एक बार लिख देते हैं ऐसे। अब सेकंड का निकालते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है? 7, फिर बाई यानी एंड h प्लस आर यानी 14 प्लस 7। ये 7 प्लस 7 होगा क्योंकि ये तो डायमीटर। अब ये तो 17.5 है पर यहाँ 14 है, ये हो जाएगा 44 इंटू 7 7, कितना हुआ? 14 इंटू 44, ये हो गया 22 इंटू 17.5। अब इसको भी 22 की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे? ये 22 हो जाएगा 44 का हाफ, पर ये 7 प्लस 7 14 था, इसको 2 से कर देंगे 28, यानी ये 22 इंटू 17.5 है 22 इंटू 20। यस, तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। या लिख देंगे यस द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर with more volume also has more surface area। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब क्योंकि हमने इस क्वेश्चन की दोनों चीजें वेरीफाई कर दी, सबसे पहले थी कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए कितना है और फिर बी कितना है, और फिर हमें निकालना था कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। ठीक है, वो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वो हमें सॉल्व करना है बेसिकली। आ जाओ करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, वो क्यूबॉइड उसके हमें गिवन है बेस का एरिया। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये एक क्यूबॉइड है। ओके, इस क्यूबॉइड के हमें बेस का एरिया गिवन है, यानी ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है ना, ये एरिया कितना होता है? देखो मैं आपको बता दूं, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये है हाइट। तो इसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी बेस का एरिया, और साथ में हाइट कितनी है वो हमें पता नहीं है, हमें बस वॉल्यूम पता है और बेस का एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ पता है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट पता है। तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ को अगर कैंसिल कर दे तो हमारी हाइट आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको?
एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इंटू बी इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारी इक्वेशन बन गई एक, ठीक है। अब हम वॉल्यूम इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 900, ठीक है। एल बी एच, और एल बी की वैल्यू हमें ये रही, पता है हमें, तो ये हो जाएगी 180 इंटू एच यानी 900। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 अपॉन 180, ये कैंसिल करी, 18 इंटू 5 होता है, तो हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। और एग्जाम में इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, हमें यहाँ पे लिख देना है बाय इक्वेशन 1, इससे हमारे मार्क्स गेन करने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब हम आएंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें एक क्यूबॉइड गिवन है, उसके ये डायमेंशंस है, और फिर उसे मेल्ट करके 6 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स में कन्वर्ट करना है उसे, ठीक है, फॉर्म करना है बेसिकली। तो फिर कितने क्यूब्स बनेंगे 6 सेंटीमीटर्स के, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसकी वॉल्यूम और निकालेंगे, फिर इसकी वॉल्यूम निकालेंगे और एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम इसकी आ जाएगी 60 इंटू 54 इंटू 30। ओके, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे भी सेंटीमीटर क्यूब, ब्रैकेट में कर देते हैं इसे। ओके, अब हम करेंगे हमें निकालना कि साइड ऑफ यानी कितने क्यूब फॉर्म होंगे, क्यूब्स। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना लेते, क्यूब्स फॉर्म्ड इक्वल्स टू, इन दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो 60 इंटू 54 इंटू 30, 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन कर देंगे इसको, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया 10 टाइम्स, ये आ गया 9 टाइम्स, ये आ गया 5 टाइम्स, यानी 45 इंटू 10 यानी 450 क्यूब्स, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसको मेल्ट करेंगे और इस साइड के क्यूब्स में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 450 क्यूब्स बनेंगे। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सिलेंडर है, उसकी क्या वॉल्यूम है, उसका क्या डायमीटर है, बट हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी हाइट कितनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, वैसे तो सारे क्वेश्चन इजी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वाली साइड हो गई, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम पता है। सबसे पहले डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, d इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1.4 मीटर, ठीक है। 140 सेंटीमीटर यानी 1.4 मीटर होता है। तो रेडियस इक्वल्स टू 1.4 बाय 2 यानी 0.7 मीटर, 0.7 मीटर्स, ठीक है। ये हमारी रेडियस आ गई। अब हमें वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम हमें गिवन है तो 1.54
इक्वल्स टू 22/7 इंटू रेडियस यानी 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट। अब ये 7 कट गया, यहाँ पे नीचे 10, ठीक है। अब इसको इधर और इसको इधर, तो 1.54 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा, तो इंटू 10 हो गया, अपॉन में आ गया 22 इंटू 7, ये आ गया हाइट। अब इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.07, ठीक है। अब 7 से कट करेंगे 0.01, और ये 10 से और 10 और 10 ये पॉइंट हटेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1 इक्वल्स टू हाइट। या फिर हम इसको लिख देंगे हाइट इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, हाइट की वैल्यू आ गई 1 मीटर्स। ये था हमारा सॉल्यूशन 5th क्वेश्चन का। अब लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे, उनमें से हम आएंगे 6th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें एक मिल्क टैंक है, जैसे आपने देखा होगा सड़क पे कई सारे ट्रक जा रहे होते हैं, कभी भी आप कहीं पे दूर जा रहे होते हैं डेस्टिनेशन पे, तो हाईवे पे बहुत सारे ट्रक चल रहे होते हैं, और उन ट्रक्स में से कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपने ऊपर एक मिल्क का टैंक लेके जा रहा होता है और लिखा होता है मिल्क नॉट फॉर सेल, उसके ऊपर लिखा होता है। तो उसी टाइप का एक ट्रक है जिसके ऊपर एक मिल्क स्टोर्ड टैंक जा रहा है। वो आर्मी वाला टैंक नहीं, टैंक यानी जिसके अंदर आप चीजें स्टोर करते हो, उस टाइप का। और फिर साथ ही साथ उस टैंक के अंदर कितना मिल्क स्टोर होगा हमें ये बताना है। तो देखो, उसकी हमें रेडियस गिवन है, उसकी लेंथ भी गिवन है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर स्टोर हो सकता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.001 लीटर स्टोर होता है, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनको स्टार मार्क कर दो, इस क्वेश्चन में भी ये यूज होंगे। अब रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, तो वॉल्यूम निकालेंगे, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1.5, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 1.5 को 2 से कर देंगे 3, और ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया 11 इंटू 7, 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये आ गया मीटर क्यूब एरिया। अब इसको लीटर्स में करना है, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो 231 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा। एक बार रुको, कैपेसिटी इक्वल्स टू 231 इंटू 1000, यानी 231,000 लीटर्स। आप कह सकते हो 2,31,000 लीटर्स इस टैंक के अंदर स्टोर हो सकता है मिल्क, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 7। इस क्वेश्चन में एक क्यूब है, उसकी साइड हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, क्यूब साइड इक्वल्स टू ए मान लिया, और न्यू साइड, उसकी साइड को डबल कर दिया गया, तो क्यूब की साइड तो ए है। अब उसका सरफेस एरिया इक्वल्स टू
6a², ठीक है, और वॉल्यूम इक्वल्स टू a³, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है कि उसकी साइड को डबल किया गया, तो यहां पे ऐसे कर दिया, और न्यू साइड इक्वल्स टू 2a, क्योंकि साइड डबल होगी तो a का डबल यानी 2a। अब सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू 2a का स्क्वायर, यानी 6a² इंटू 4, यानी हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 6a²। तो सबसे पहला पार्ट हमें बताना था कि इसका जो सरफेस एरिया वो कितनी टाइम्स इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया पहले 6a² था और अब हो गया 4 टाइम्स ऑफ 6a², यानी 24a²। तो फर्स्ट यानी सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स, सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अब वॉल्यूम देखते हैं, वो होती है a³, यानी 2 टाइम्स ऑफ a का क्यूब, ये हो जाएगी 8a³। अब पहले थे a³, अब हो गई 8a³, यानी वॉल्यूम, ये हमारा सेकेंड पार्ट की वॉल्यूम कितनी टाइम्स हो जाएगी, वॉल्यूम इक्वल्स टू 8 टाइम्स। तो पहला है सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 4 टाइम्स, और दूसरा है वॉल्यूम जो कि हो जाएगी 8 टाइम्स। अब हम आएंगे अपने इस चैप्टर यानी मेंसुरेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। हमें गिवन है कि एक रिजर्वायर है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर एक रिजर्वायर यानी आप कह रहे हो एक बहुत बड़े साइज का। जैसे आपने कभी वाटर म्यूजियम में गए हो, वाटर म्यूजियम में क्या होता है कि मतलब एक वे ऐसे मतलब एक पाथ है जिस पे हम चल सकते हैं और पूरे में बस वाटर ही है। तो उसमें क्या होता है, वो जो बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनमें सी एनिमल्स को रखा जाता है, उन्हें रिजर्वायर बोलते हैं। वो रिजर्वायर, उसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, 108 मीटर क्यूब। 108 मीटर क्यूब कितना होता है, 1,08,000 लीटर्स पानी इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि अगर वाटर, जैसे इसके वाटर से भरा जा रहा है, तो वाटर की कैपेसिटी जिससे उसे भरा जा रहा है वो है 60 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में इस पाइप से 60 लीटर पानी पोर हो रहा है इस टैंक के अंदर, या फिर रिजर्वायर कह सकते हो आप। तो पूरी वीडियो में मैं इसे टैंक ही बोलूंगा और रिजर्वायर बोल सकता हूं, लेकिन आप टैंक समझना, ओके। हमें बताना है कि इस रिजर्वायर या फिर इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा इन टोटल। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो वॉल्यूम, सबसे पहले कैपेसिटी ले लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। अब कैपेसिटी को निकालने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स होते हैं। तो 108 इंटू 1000 यानी 108,000 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। अब हमें क्या बताना है, 60 लीटर पर मिनट से पानी इसमें भर रहा है, तो टाइम इन मिनट्स इक्वल्स टू, इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 108,000 डिवाइडेड बाय 60, है ना। अब इसको कैंसिल किया, इसको कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, और यहाँ पे 2 0 वैसे ही आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800 मिनट्स, पर हमें मिनट्स में नहीं, हमें आवर्स में चाहिए। तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1800 मिनट इक्वल्स टू 1800 बाय 60,
यानी 30 आवर्स। तो इस रिजर्वायर या फिर इस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 30 आवर्स लगेंगे, 30 घंटे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से। टिल देन बाय बाय।